हमको डर है भैया, ये पकड़वा दे हैं हमें। ऐसा कुछ भी होता है क्या मिल्कीपुर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अरे नेताजी आप ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, इसलिए तुमने खुल के बोल दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें थी, कुछ नामी लोग होते थे, थाने को कैप्चर कर लेना। तो क्या लग रहा है आपके यहाँ क्या होने जा रहा है? बस बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? ये भी रह चुके हैं आपको सांसद। बता रहा है ये सपा का गढ़ है मिल्कीपुर। चाचा तो कह रहे हैं चंद्रभान पासवान। अरे चाचा कह रहे हैं ठीक है, कार मौजूदा भाजपा की है, हैं। कितने लोगों के ऊपर मुकदमा हो जा रहा, नहीं किया था। किसका माहौल लग रहा है? चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान का माहौल लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया, जो उनका नारा है सबका साथ सबका भी। मिल्कीपुर चुनाव की सरगर्मी इतने उफान पर आ चुकी है कि एक तरफ जहां पर इसी मिल्कीपुर में बगल में ही केशव प्रसाद मौर्य की रैली चल रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माता प्रसाद पांडे की जनसभा चल रही है। यूं कहें कि इस वक्त इस सीट को जीतने के लिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन मिल्कीपुर सीट को असल में कौन फतेह करने वाला है, इसी को जानने के लिए हम मिल्कीपुर के तरौली बाजार में पहुंच चुके हैं और बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिर मिल्कीपुर बाजार का क्या हाल है और क्या हकीकत है, क्या समस्याएं हैं, इसी को जानने का प्रयास करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। चाचा आइए, क्या माहौल है आपकी बार? बैठिए बैठिए बैठिए। हम माहौल सब दोनों पार्टियों का है। जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, माहौल दोनों पार्टियों का है। सटीक आंकड़ा थोड़ा बताइए। सटीक आंकड़ा कोई भी आज तक न्यूज चैनल मिल्कीपुर का नहीं दे पा रही है, तो हाँ जो इतने पत्रकार यहाँ राजनीति तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। जिस चौराहे पे जाइए जो एकदम कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ कांटे की लड़ाई इसलिए कही जा रही है कि ये बाबू मित्र सेन की धरती है, जैसे चाचा ने कहा है, जिधर हाथी गई है उसी के पीछे सब जाती है। तो सेन करता है, मिल्कीपुर में बच्चा बच्चा राजनीति करता है। हमने आपसे कहा तो एक नौजवान भी उतरे हैं, चंद्रभान पासवान। क्या लग रहा है? अजीत प्रसाद भी नौजवान है, अगर नौजवानों की बात करोगे तो। 2 दिन पहले योगी जी आए थे, उन्होंने एक नारा लगाया था कि सपा आई बिटिया घबराई, और लगातार इसी नारे को जो है प्रोत्साहन मिल रहा है। जब तमाम जगहों पर आप मिल्कीपुर में जाएंगे, क्या लग रहा है कि सपा आई बिटिया घबराई, इसका क्या आप किस प्रकार से देखते हैं इस नारे को आप? नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें थी, कुछ नामी लोग होते थे, थाने को कैप्चर कर लेना, किसी को उठा लेना, गरीब की जमीन कब्जा लेना, ये सारी टूटियां होती थी। ऐसा नहीं है, उसी का नारा दे रहे हैं ये बार बार, उसी का उलाना सुना रहे हैं। कई ऐसे कांड हैं, आप भी जानते हो। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमारे अयोध्या में ही कचहरी बम दगा था, काशी विश्वनाथ में बम दगा था। एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा इस। हाँ, का है ना, इस देखिए अपना अपना हर कोई नारा देता है। बीजेपी का ये नारा है, समाजवादी का और भी कुछ होगा, अपना अपना। योगी जी का काम कैसा लगता है चाचा? काम तो हर सरकार अपनी समझ से अच्छा ही करती है, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ न कुछ तो बुरा होगा ही। अपने घर को कोई नहीं संभाल पाता, 10 लोगों के परिवार को, तो ये तो प्रदेश की बात है। हाँ, कुछ नाराज रहेंगे, कुछ खुश रहेंगे, ये अलग की बात है। लेकिन हमारा कहना ये है, सरकार को अपने काम पे भरोसा होना चाहिए, तो इतना दौड़ भाग और जातवाद ये सब नहीं होना चाहिए। काफी सटीक बात आपने बोली है। और कैसे हैं? ठीक है भैया। हाँ, क्या लग रहा है आपके यहाँ क्या होने जा रहा है? हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है, 5 तारीख को इलेक्शन होगा। हाँ, 8 तारीख को कौन माला पहनेगा? हमारे सियासी समीकरण समझ में आ रहा है? हमारी तरफ से तो भैया बीजेपी भी पड़े माला। ये तो चाचा कह रहे हैं सपाइयों की एकदम धरती है समाजवादी पार्टी की। 5 साल इसके पहले अवधेश कुमार रह चुके हैं यहाँ पे, 2.5 साल फिर रह चुके हैं, और ये अपना सीट छोड़ के क्यों गए संसदीय लड़ने? अपना पार्टी ने टिकट दिया ना, पार्टी ने, लेकिन खर्चा कौन लग रहा है? अब वो अपने पार्टी में होते अपने बेटों को लड़ा देते, वहाँ खर्चा कौन सह रहा है? किसान ना। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? अब देखिए, पंडित जी का विचार अपना है, हमारा विचार अपना है, इनका भैया का विचार अपना है। पार्टी अगर टिकट दे दिया अवधेश को तो सीट खाली हो गई, अवधेश के लड़कों को टिकट दे दिया विधायकी की, तो अब उस पर वो लड़ रहे हैं। ये तो फैसला जनता करेगी ना, किसको जिताना है, किसको हरवाना है। एक चीज और पता लग रहा है, यही के लोग कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद जी जो है बाहर रहते हैं और जो है जनता के बीच में नहीं रहते हैं, ऐसा कुछ है? अरे भैया, बाहर कौन नहीं रहता, चंदभान यहाँ के हैं, वो व्यापारी हैं, सूरत से उनका व्यापार चलता है, साड़ी का फैक्ट्री वगैरह है, रुदौली विधानसभा है। हाँ,
क्यों व्यापारी हैं भैया, नेताजी हैं वो। बता दो क्या है। अरे नेताजी हैं भाई, वो यहाँ के भाई खड़े हुए हैं, हम नेताजी हैं वो, समझे। जैसे आप कहते हैं व्यापारी बाहर के बाहर के क्या, अपने अयोध्या जिला के रहने वाले हैं। मतलब मिल्कीपुर की बात हो रही है, मिल्कीपुर के तो नहीं है ना। और अवधेश तो, ऐसे तो अवधेश भी मिल्कीपुर विधानसभा के निवासी नहीं है। 2 बार उनकी बीवी जिला पंचायत रह चुकी हैं। अरे तो यार कहाँ से रह चुकी मिल्कीपुर से? मिल्कीपुर से नहीं, रुदौली से रह चुकी हैं। अयोध्या जिले में कि नहीं है? बाहर के तो दोनों पार्टी हैं, वो सुहावल विधानसभा के हैं, सुरक्षित सीट होने के नाते वो भी आ गए। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है आपके यहाँ क्या होने जा रहा है? बस बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी? जीतेगी। अच्छा, बड़ा मामला वही कह रहे हैं ना कि चाहे जिस चौराहे जाइए, लड़ाई इतनी कांटे की है कि एकदम बराबर का मामला निकल करके आ रहा है। यदि आप कुछ विश्लेषण करना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नौजवान बैठे हमारे साथ में। बात बताए आपको, हाँ। ये जो कह रहा है बीजेपी जीत रही है, ये सत्ता शासन में इनको डर नहीं है। डर हमको डर किस चीज की है? जय सत्ता हो, इसलिए खुले आम बोल रहे विपक्ष हैं। होता है, जय हम सत्ता नहीं बोल होती रहे है। हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। हमको डर है भैया, ये पकड़वा दे हैं हमें। ऐसा कुछ भी होता है क्या मिल्कीपुर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। नहीं है। अरे नेताजी आप ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। इसलिए तुमने खुल के बोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी को वोट देना है, देना है। वोट क्यों पंडित देना है जी? ना। पंडित जी गलत है कि नहीं? सही है। वो नहीं अरे यार पंडित जी आप गलत क्यों बता रहे हैं? 100% आपको बता रहा हूँ। आप हर चौराहे पे जा रहे हैं, रिजल्ट आएगा देख लेना। गरीब जनता जो होती है ना, वो बोलती नहीं है। ये पंडित जी हैं, ये लोग बोलेंगे। और चौराहे पे आपको ज्यादातर पंडित जी मिलेंगे। छोटे वर्ग के लोग चौराहा नहीं करते, वो खेती से नहीं फुर्सत पाते। आप मेरे साथ गांव में हल जाइए, हम अपनी गाड़ी घुमा देंगे तब गांव। हाँ, गाँव गांव घूमिए। नहीं तो गांव घुमा दीजिए, गांव में भी लोग यही बताएंगे। बीजेपी ये जो आप चुनाव का माहौल मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, मिल्कीपुर में माहौल को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मिल्कीपुर को समझना बहुत आसान काम नहीं है। आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मिल्कीपुर की ये महान जनता बहुत समझदार जनता है, ये निर्णय लेगी अपने हिसाब से। समझ मतलब कि मुख्यमंत्री का चुनाव है, ये ऐसा वैसा चुनाव नहीं है। देश की निगाह इस वक्त की है। देश की निगाह है इस पे। नेता नहीं, चंद्रभान जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अजीत प्रसाद जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसमें दोनों मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ये मुख्यमंत्री। मिल्कीपुर की राजनीति, हमारे साथ एक युवा भी नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष गोस्वामी है। संतोष गोस्वामी जी, क्या लग रहा है आपके यहाँ सरकार कुछ नौजवानों के लिए कर रही है? मौजूदा सरकार बिल्कुल कर रही है। हाँ, जैसे कुछ आप बताना चाहें। जैसे रोजगार की बात है, हाँ। आत्मनिर्भर बनिए पहले। हाँ, जैसे मैं एक दिव्यांग हूँ, हैंडीकैप, हम्म, मैं स्वयं ऑटो लेकर चलता हूँ। मैं किसी के नौकरी के इंतजार नहीं कर सकता कि मुझे नौकरी मिले। जैसे आत्मनिर्भर बनिए, अपने ऊपर निर्भर करिए, अपने सक्षम अपने पैर पे खड़े होना चाहिए। मैं स्वयं ऑटो लिया हूँ, अपना स्वयं कमा रहा हूँ। कमाइए और नौकरी जब मिलेगी देखा जाएगा। अच्छा, और क्या- मिल्कीपुर की बात है तो भाजपा को वोट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला। हाँ। जी, अच्छा, माहौल किसका लग रहा है? माहौल चाहे जिसका हो, हाँ। और तो भाजपा को ही जाएगा, चाहे XYZ कोई भी है प्रत्याशी। जी, अवधेश को कहा नहीं जाएगा? अवधेश प्रसाद जी के वो बेटे हमारे हैं। बगल के हैं, आज तक उनसे पूछे गोसाई पुरवा कहीं धौरा रहा, उनको पता ही नहीं होगा, इसलिए नहीं जाएगा। वो तो कहते हैं कि हम जनता के बीच में बने रहते तभी तो जीतते हैं। पूछिए उनसे जाके गोसाई पुरवा है कहीं, हाँ। कोई भी प्रत्याशी सभा का आज तक आया ही नहीं है। अच्छा, जी, अवधेश जी नहीं आए? अवधेश क्या कोई प्रत्याशी उनके कार्यकर्ता भी नहीं आए हैं। प्रत्याशी अवधेश क्या बात, किलोमीटर है आसपास में। बगल में ही है। अच्छा, हाँ, 2 किलोमीटर के अंदर में है, लेकिन आते नहीं हैं। और जिसके यहाँ पहुंच जाएंगे 500 रुपए दे हैं तो पूरे एरिया में गोहरा दी हैं कि फलाने के लड़की की शादी में हम ऐसा किया। हम एक गरीब इंसान का लड़का हूँ, 10-20 हजार दे देता हूँ, किसी को नहीं बोलता हूँ। हाँ, मेरे और- घर से सिर्फ 1 किलोमीटर कोई है जान नहीं मंत्री जी पाता का है घर। किसको दिया किसको जी। लिया। अभी प्रधान जी ने आपको बताया, अच्छा, ये चुनाव न चंद्रभान लड़ रहे हैं, न ये जनता लड़ रही है। ये 2 मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, अखिलेश
और योगी महाराज। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कैबिनेट मंत्रियों की फौज उतार दी है मिल्कीपुर में, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे अवध के हों, सभी नेताओं को उतार दिया है जो है समाजवादी पार्टी ने। एक और चाचा मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं अपने अंतिम क्रम में। बैठिए चाचा, क्योंकि सटीक जानकारी मिलती है। कैसे हैं सर? ठीक है, बढ़िया हैं? खेती बाड़ी ठीक ठाक हो रही है? स्वास्थ्य कैसा रहता है? कुछ ऐसा तबीयत है, कुछ घर में हादसा हो गया, रही सके हमारे सुस्त रहते आपके यहाँ तो उपचुनाव है, हैं। जी किस पार्टी की लहर आप देख रहे हैं? देखो भैया, लहर वाली जहाँ बात है, हमारे जो 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो तो हमारे बिरादरी हैं, हम पासी समाज के हैं। अच्छा। अब एक तरफ तो यस है कि घी उड़ाए तो दालिम जाए। अच्छा, ये बात करने में मजा आता है बुजुर्गों के साथ में कि एक से कहावत भी जो है सुनने को मिल जाता है। हाँ, दाल लड़ाए घी उड़ाए तो दाल में जाए, हाँ, चाहे यह पत्थर में चाहे वह पत्थर में। हाँ, रही बात, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हाँ, जो प्रत्याशी हैं वो अपने देश के हैं, अपने। बिल्कुल। अब इसी में जिसका कर्म होगा जैसा, उसी हिसाब से जनता निर्णय करेगी। तो आपको क्या लगता है कि किसका कर्म होगा? अजीत प्रसाद जी का होगा कि चंद्रभानु पासवान जी का होगा? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमको तो ये लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी को कई बार देखा गया, इनको एक बार देखा जाए। अब इसमें क्या बदलाव करते हैं वो तो जनता के ऊपर है। आइए बैठिए। अरे बैठ जाइए। बस यही बात है। तो किसका माहौल देखने मिल रहा है? अब इस समय तो लहर के हिसाब से चंद्रभान का है। अच्छा। अब अंदर में कोई ऐसी पोल पट्टी हो तो जनता जाने, ईश्वर जाने की क्या। ये तो पूछ रहे थे कि लहर किसका है। आइए कुछ बात करते हैं, नौजवान भी मौजूद हैं। लेकिन जब ये राजनीति है और लगातार सरगर्मी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की अपने उफान पर है, लगातार हमारी मिल्कीपुर से सियासी कवरेज जारी है।